वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, सभी का बहुत बहुत स्वागत है विनर्स इंस्टीट्यूट में। मेरा नाम विकास शुक्ला है और आप सभी जुड़ चुके हैं एमपी जीके स्पेशल क्लास में। तो भैया पढ़ना स्टार्ट कर दो। जैसा आप सभी को पता है कि यहाँ पर जो विज्ञप्ति या नोटिफिकेशन होता है न्यूज़पेपर में पटवारी का आ चुका है, जैसा देख रहे हैं हम, है ना, कि वो हमने देखा भी था और थोड़ी उसकी कंफर्मेशन हो जाएगी क्योंकि वो अभी सिर्फ पेज सबकी स्टेटस पर तो दिख रहा है एग्जैक्ट, और मैं उसको न्यूज़पेपर में अभी देखूंगा तो और उस पर कंफर्मेशन हो जाएगी। और भैया ताबड़तोड़, जैसा मैं बार बार बोल रहा हूं कि उस दौर में भी हम साथ रहे हैं जिस दौर में एक वैकेंसियां नहीं आई और हमने वहां निरंतर, ना आपने हमारा साथ छोड़ा ना हमने आपका। तो जल्दी से शेयर कर दो, धुआंधार क्लास चलती रहेगी, बिल्कुल भी वहां आपको इतनी सी भी दिक्कत नहीं होने वाली है एमपीजी के में। उस लेवल पे अभी अभी और अपन निरंतर चलते जाएंगे। चलिए, जैसे ही आपको वो ट्रिकें याद आएंगी मजा आ जाएगा आपको। तो शेयर करते हैं। जनजातियों से संबंधित क्वेश्चंस हम अगेन देखने वाले हैं। तो यहाँ पर 91 नंबर की क्लास है ये। तो यहाँ पर जल्दी से शेयर करें, ये हमारी पीडीएफ यहां से प्राप्त करें। ये लाइव क्लास का शेड्यूल है हमारा, सभी लोग जो जाए फटाफट से। पूनम, गोलू, प्रज्ञा, माही, सोनम, बर्मन, प्रदीप, जलेश्वरी, चलिए शेयर करें, जल्दी से जल्दी शेयर करें। और आप सभी को यहां पर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अब गोंड से संबंधित में चीजें इतनी बताऊंगा, एक क्वेश्चन में भर भर के दे दूंगा आपको, तो टेंशन नहीं लेना है कि यहां पर कौन कौन से, सिर्फ एक साधारण सा क्वेश्चन दिख रहा है, लेकिन इसमें चीजें मैं आपको इतनी सारी दे दूंगा कि आपको मजा आ जाएगा। तो चलिए जल्दी से लगाएं इसका सही उत्तर। क्या है इसका सही उत्तर? तो इसका सही उत्तर, गोंड शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से मानी जाती है? रोहित, गुर्जर, ऋचा, श्वेता तिवारी, अन्नपूर्णा, लकी, रशिक, कमल, बुनकर। शेयर करें सभी। वर्तिका द्विवेदी, शेयर और लाइक। तो कोंड इसकी उत्पत्ति किससे हुई है? कोंड से हुई है। और कोंड का अर्थ होता है क्या? कोंड का अर्थ होता है पर्वत। कोंड का अर्थ क्या होता है? पर्वत। चलिए आंसर हम लगा चुके हैं। इसमें मैं बाकी चीजें आपको बताता हूं गोंड से संबंधित। तो गोंड जो है मध्य प्रदेश के इस पूर्वी हिस्से में पाई जाती है, पूर्वी क्षेत्र में, जिसमें जो मेन जिला है वो मंडला, डिंडोरी। कहां सर? मंडला, डिंडोरी, बालाघाट, अनूपपुर। इसके अलावा यहां पे शहडोल, उमरिया। इन जिलों में प्रमुख रूप से ये गोंड जनजाति पाई जाती है और एक द्रविड़ियन परिवार की यह मानी जाती है। इनमें विवाह कौन कौन से होते हैं? कौन कौन से विवाह होते हैं फटाफट से कमेंट करो। तो 4 प्रमुख विवाह होते हैं जो हमें चारों याद रखने हैं, स्टार वाला पॉइंट। सबसे नंबर 1, दूध लौटावा। दूध लौटावा किस किस का है? तो दूध लौटावा भैया यहां ममेरे फुफेरे भाई बहनों की शादी जहां होती है उसको दूध लौटावा कहा जाता है। दूध लौटावा किसे कहा जाता है? ममेरे फुफेरे भाई बहनों की शादी। इसके अलावा लमसेना विवाह। तो लमसेना विवाह में क्या होता है? एक प्रकार से सेवा विवाह है। मोस्ट आईएमपी लमसेना क्या है? एक प्रकार से सेवा विवाह। तो जैसा आपने देखा होगा रमैया वास्तवैया मूवी देखी होगी, उसमें ही ये सेवा विवाह हुआ है। और उस रमैया वास्तवैया के हीरो को समझ लेना, उसको लामानाई कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लामानाई। घर जमाई या लामानाई, इस तरीके से। इसमें और क्या होता है? पठौनी विवाह। पठौनी विवाह में दुल्हन बारात लेके जाती है। कौन लेके जाता है? दुल्हन बारात लेकर जाती है। दुल्हन बारात लेकर जाती है। चढ़ विवाह में दूल्हा बारात लेके जाता है। चढ़ विवाह में कौन बारात लेके जाता है? चढ़ विवाह में दूल्हा बारात लेके जाता है। चढ़ विवाह में दूल्हा बारात लेके जाता है। कौन? दूल्हा बारात लेके जाता है।
हाँ, ये ध्यान रखना है। माही, मान्या, आरती कुशवाहा, विकास सेवरे, मन्नू पटेल, उर्वशी राजपूत। तो बेटा निरंतर पढ़ते चले एमपी जीके, क्योंकि व्यापम और पटवारी का आधार स्तंभ है एमपी जीके, जहां हमें धुआंधार स्कोर करना है। और इनमें लोग फंस जाते हैं कि लमसेना किसका विवाह है भैया? गोंड 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 लमसेना। दूध लौटावा, पठोनी, चढ़ विवाह, चार के चारों विवाह अति महत्वपूर्ण। जी वैशाली नामदेव, अभिषेक सिंह, आरती कुशवाहा, सुहानी, संदीप जाटव, तूफान ओझा। चलिए, तो लिंक को शेयर करते जाएं और लाइक करते जाएं, यहां से क्वेश्चन बनेगा आपके एग्जाम में। ये देखिए, ये है गौड़ जनजाति। गौड़ जनजाति जिनका भोजन क्या है? भोजन क्या है? कोदो कुटकी। कोदो कुटकी, कोदो कुटकी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में किस किस का है? वन डिस्ट्रिक्ट ओडीओपी, ओडीओपी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट कोदो कुटकी किस किस का है? किस किस का है बताओ फटाफट। 4 जिले हैं कोदो कुटकी में। नंबर एक कौन है भैया? मंडला डिंडोरी। मंडला डिंडोरी, तो भैया मंडला डिंडोरी में ही तो गोंड मेन रहते हैं। मंडला डिंडोरी, अनूपपुर और कौन सा है? अनूपपुर। इसके अलावा सिंगरौली। कोदो कुटकी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, एक जिला एक उत्पाद, ओडीओपी। ओडीओपी। आप ये मान के चलना 52 जो जिले हैं इनके ओडीओपी कर लेना, पटवारी में भरमार मिलेगी। 1-2 नंबर तो पहले ही आगे हो जाओगे, पहले ही आगे हो जाओगे अगर ये कर लिया तुमने तो। हाँ, लकी रशिक, शिव नारायण, बिल्कुल आपको अब करने की आवश्यकता है और स्ट्रॉन्ग मजबूत करना है सबको। चलिए, किस जनजाति में सेवा विवाह? तो सेवा विवाह रमैया वास्तवैया, रमैया वास्तवैया वाली मूवी का यहां कहां सीन है? सेवा विवाह। तो भाई साहब ससुर जी की सेवा करनी पड़ती है उनके घर में जाके। ससुर जी की सेवा करोगे तो पुण्य लाभ होगा। बिल्कुल माही, कभी नहीं भूलेंगे सर आपके क्वेश्चन, भूलना भी नहीं है बेटा। कल की और नेक्स्ट लेवल क्लास होगी। कल की यहां मैं कल पढ़ाऊंगा आपको उद्योग, और उसमें मैंने ऐसे ऐसे क्वेश्चन उठाए व्यापम के जो कई क्वेश्चन आपने नहीं कभी देखे होंगे। मजा आने वाला है। अब धुआंधार, अब लगेगी जो आग वो दूर तक फैलेगी। चलिए, एनर्जी हमेशा बनाए रखना है, ऊर्जा करंट हमेशा बनाए रखना है। जैसा मैं बोलता हूं कि जिन तारों में करंट नहीं होता उस पर लोग कपड़े डाल देते हैं। तो भैया करंट और ऊर्जा बराबर बना के रखनी है। सेवा विवाह अभी तो देखा है, गोंड गोंड रिलेट कर लेना भैया इन चारों को, थोड़ा तो याद कर लेना इन चारों को, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि दूध लुटावा, लमसेना, पठोनी, चढ़ विवाह। ये देखिए, चढ़ विवाह है, गोंड जनजाति का एक विवाह होता हुआ। तो आप अगर पटवारी बनोगे तो कुछ ऐसे ही मंडप के नीचे घूमते मिलोगे कि नहीं? हालांकि जनजातियों का है, आपका आपकी परंपरा के अनुसार होगा, डोंट वरी। पिथौरा क्या है? पिथौरा सभी को पता है। पिथौरा से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, आदिवासी चित्र। चलिए, इसके मैं आदिवासी चित्रकार एक बार फिर लिख देता हूं, यहां से क्वेश्चन बनेगा बेटा, आदिवासी चित्रकार। क्योंकि एमपीपीएससी का ही 2022 का देख लो, एक उसमें क्वेश्चन पूछा गया है। तो भैया इसके जो चित्रकार हैं उनका नाम फटाफट कमेंट कर दो, वो क्या है? प्रेमा फाल्या। प्रेमा फाल्या, प्रेमा फाल्या जी का निधन हो चुका है, झाबुआ के हैं ये। शांताबाई, शांताबाई। और कौन है? भूरीबाई। भूरीबाई को 2021 में पद्मश्री मिल चुका है। भूरीबाई 2021 पद्मश्री। पद्मश्री कहां के हैं? ये 3 के 3, ये तीनों हैं इस झाबुआ के। झाबुआ। तो शांताबाई भूरीबाई की पुत्री है, भूरीबाई की पुत्री है। अब जब इनकी पुत्री हो गई तो ये अपनी चाची हो गई, ये पुत्री हो गई, तो ये बुआ हो जाएंगी ना, शांता बुआ। और शांता बुआ, जाबुआ।
शांता, भूरी और प्रेमा, तीनों की तीनों कहा के भैया ये है झाबुआ। झाबुआ ये है वो पिथौरा भित्ती। तो मैंने बताया था कि भील जनजाति का प्रमुख आस्था वाला पशु कौन है? घोड़ा। तो घोड़े का चित्र देखो, आप घोड़े का चित्र देखो, कितने घोड़े बने हैं इसमें। देखो 1 2 3 4 5 6 घोड़े घोड़े दिख रहे हैं जहां जहां देखो। तो आस्था वाला पशु आ सकता है कि भील जनजाति का आस्था वाला पशु कौन सा है? नमस्कार दीपक यादव उमरिया, गायत्री भास्कर, वैभव भारिया, वर्षा यादव, श्याम तोमर, बिल्कुल तानू पटेल। अज्जू लोधी, अननेसेसरी के कमेंट क्यों करते रहते हो कि गधा है कि घोड़ा? जब मैं बोल रहा हूं उसमें कि घोड़ा। थोड़ा सा सीरियस हो जाओ सबके सब, क्योंकि उसमें ऑप्शन में गधा भी होगा और तुम फिर गधे को ही लगा के आओगे क्योंकि तुम्हारे दिमाग में गधा चल रहा है। भाई साहब गधा उस व्यक्ति का जिक्र ही नहीं करना है जो हम ऑप्शन में नहीं लगाना चाहते। स्कूल में बोला जाता था कि जो टीचर होते थे उनको सिखाया जाता था, क्या सिखाया जाता था कि बच्चे से ये कभी मत बोलो कि झूठ मत बोलो, उसकी बजाय लाइन का क्या यूज करो कि सच बोलो। क्योंकि अगर छोटा बच्चा है नर्सरी का, उसने झूठ शब्द को दिमाग में बैठा लिया तो उसको लगेगा कि झूठ कुछ होता है, बोलना है। और झूठ मत बोलो की जगह लाइन यूज करो कि सच बोलो। आया समझ में? तो बात वहां समझो मैं जो कह रहा हूं तुमसे कि उस दिमाग में ही उस चीज को मत डालो जो आपको याद नहीं करना है। साज वृक्ष, तो साज वृक्ष किस जनजाति का पवित्र वृक्ष है? किस जनजाति का पवित्र वृक्ष है? हाँ, दूल्हा भी बन जाओगे और घोड़ी भी चढ़ जाओगे, पर पहले तो पटवारी बनना है। पटवारी बनोगे समाज में इज्जत मिलेगी, इज्जत। पटवारी साहब आ गए, जो कोई तो पूछ नहीं रहा होगा ना, अब वो तुम्हारी पूंछ बन के घूमेगा। समझना क्या कहा है मैंने? जो तुम्हें कोई पूछ नहीं रहा था, आज वो तुम्हारी पूंछ बन के पीछे पीछे घूमेगा। बस एक एग्जाम, अब की बार आर या पार, हम हैं तैयार। तो बेटा यहां साज वृक्ष बेगा जनजाति, बेगा ऐसा याद कर लेना। साज होता है साल, और साल कहां मिलता है? साल का वृक्ष, ये साल का वृक्ष मिलता है बेटा इस मंडला में। तो साज सज्जा का सामान बेगा जनजाति बैग में रख के घूमती है, लाली लिपस्टिक, ये सब याद करने के लिए बोल रहा हूं। बैग में साज सज्जा का सामान लेके घूमती है कौन सी? बेगा जनजाति। साज सजना है, साज सज्जा का सामान बैग में लेके घूमती है बेगा, ऐसे याद कर लेना। साज वृक्ष या साल का वृक्ष, ठीक है? लाइक शेयर करो, लाइक और शेयर जरूर करें क्लास को। अब वो घड़ी आ चुकी है। बेगा ट्रिक क्या होगी? साज सज्जा का सामान बैग में लेके घूमती है बेगा। ये देखिए, ये है साल का वृक्ष। तो हवाएं और मौसम देख रहे हो तुम, मस्त जबरदस्त मौसम बना हुआ है और ये पेड़ लहरा रहा है उस मानसून में। ये है वो साल का वृक्ष। हाँ, संदीप, कोमल अग्रवाल, शिवांगी चौबे, रजनीश पटेल, बिल्कुल भैया बिल्कुल दे देंगे। कंचन जाटव, सोनम बर्मन, मान्या, दूध लौटावा जी, दीपक यादव, बहुत बढ़िया। ये निरंतर जो मेरे स्टूडेंट साथ बने हैं, निश्चित तौर पे उनको फायदा होगा। उस दिन याद आएगा जब सिलेक्शन हो जाएगा आपका। दूध लौटावा, तो दूध कौन लौटाता है?
दूध कौन लौटाता है? तो ऐसे याद कर लेना कि गोंद, गोंद या गम, गोंद मिला हुआ मिलावटी दूध था तो दूध को लौटाया गोंद ने, ऐसा कुछ याद कर लेना। मोस्ट वाला 5 स्टार दे सकते हैं हम इसको, दूध लौटावा को, कि दूध कैसा था? मिक्सचर वाला नकली दूध था, दूध में गोंद मिली थी, गोंद गोंद, तो दूध को लौटा दिया कि ले जा अपनी पॉलीथिन में भरा हुआ दूध। तो ऐसे कुछ याद कर लेना भैया कि दूध को लौटा दिया। क्यों लौटा दिया? क्योंकि नकली दूध था। क्या मिला था उसमें? गोंद, चिपकाने वाला गम। नकली दूध में बनता है ना, डिटर्जेंट डाल देते हैं, गोंद डाल देते हैं, कहीं कुछ डाल देते हैं और नकली दूध तैयार। तो ऐसे याद कर लेना कि दूध को लौटाया, लौटावा, दूध को लौटा, क्योंकि इसमें गोंद मिली है, नकली दूध है। ऐसे याद कर लेना, ऐसे याद कर लेना, ठीक है भैया। लाइक शेयर करो, कम से कम जितने लाइव है उतने लाइक तो कर ही सकते हैं ना। तो दूध लौटावा, सोनम बर्मन, ठीक है। दूध लौटावा ट्रिक क्या होगी? गोंद मिला हुआ था तो दूध को लौटा दिया कि ले जा भाई तू दूध अपना, नकली दूध बेच रहा है गोंद मिला के। कितने स्थानों पर इस वर्ष भगोरिया उत्सव मनाया गया? भगोरिया, भगोरिया कितने स्थानों पर? तो भगोरिया भील जनजाति का है। किसका है? भील, भील का है। कब मनाया जाता है? 7 दिन पूर्व। कब के? होली के। होली के 7 दिन पूर्व, 7 दिन पहले होली के ये मनाया जाता है मेरे प्यारे भाइयों। और 34 जगहों में मेनली ये मनाया गया। और इसमें क्या होता है? क्या होता है? गोल गधेड़ो, गोल गधेड़ो, क्या होता है? गोल गधेड़ो, गोल गधेड़ो, गोल गधेड़ो होता है जो, जिसमें क्या होता है? ऐसी महिलाएं चारों ओर खड़ी हो जाती हैं, ऐसी खड़ी हो जाती है चारों ओर, और बीच में एक कन्या सुंदर सी खड़ी हो जाती है। यहां पर एक कन्या खड़ी हो जाती है। यहां पर क्या करते हैं? यहां पर एक पुरुष खड़ा हो जाता है जिसको शादी करनी होती है इस कन्या से, ठीक है। तो वो यहां पे खड़ा हो जाता है। वो क्या करता है? इसमें इस घेरे को तोड़ के घुसने की कोशिश करता है। और ये इसकी सहेलियां इतना कूटती हैं, इतना कूटती हैं, इतना कूटती हैं कि इसकी हालत ठिकाने लग जाती है। कुटा के नीचे पैरों से अगर अंदर चला गया ये रक्षा घेरा तोड़ के, तो फिर इसको गुलाल लगा दी जाती है। और गुलाल लगाने के बाद शादी तय मान ली जाती है। तो गोल गधेड़ो किसकी प्रथा है? भील जनजाति की, भील। और इसी भगोरिया में होता है वह गोल गधेड़ो, गोल गधेड़ो। अभिषेक सिंह, रिजल्ट नहीं आया क्या अभी तक आपका? फाइनल ईयर तो उसमें कंप्लीट होनी चाहिए। दीपाली पराग, कमल पाटीदार, ठीक है। तो भैया ऐसा विवाह करना हो तो कहां जाना है? भगोरिया, भगोरिया। झामरू गुट्टू ताड़ी पी के नाचो रे, ये है वो देखो दृश्य, बेहंगम दृश्य, भगोरिया उत्सव। तो झामरू गुट्टू ताड़ी पी के नाचो रे ओ झमरू, ऐसे बोलता ना वो। बहुत बढ़िया। वैशाली नामदेव, वंदना सोलंकी, राखी प्रजापति, अर्चा तिवारी, मोनिका शर्मा, विजय झा, नेहू मीणा। चलिए, बूढ़ा देव, तो ये बूढ़ा देव है। बूढ़ा देव किस जनजाति का प्रमुख देवता है? तो बूढ़ा देव कई जनजातियों में लिखा मिल जाएगा। फाइनल एक आंसर लगाना हो तो बूढ़ा देव बेगा। तो बूढ़े लोग झोला बैग टांग के घूमते हैं कि नहीं घूमते हैं? बेगा में है बैग, बैग पर्स। ट्रिक क्या होगी? ट्रिक क्या होगी मेरे प्यारे भाइयों? जल्दी बताओ ट्रिक क्या होने वाली है? सर सीधा सीधा, कोई भी हमें लाइन ट्रिक याद नहीं करनी कि 4 लाइन की कविता याद कर रहे हैं और एग्जाम में हड़बड़ा के वो 4 लाइन की में से बीच की 2 लाइनें भूल गई, फिर ट्रिक खत्म, क्वेश्चन खत्म और एग्जाम खत्म, स्वाहा। इसलिए उस स्वाहा से बचने के लिए वो क्वेश्चन तो देगा ना, तो हम क्वेश्चन देख लें, कुछ नहीं ध्यान रखना है, बस पहुंच जाना है। क्वेश्चन याद देख लेंगे हम, बूढ़ा देव। फिर हमें ऑप्शन भी वो देगा, तो हमें कुछ लिखने याद करने की जरूरत नहीं है, वो खुद देगा सब। और वो देगा तो हम एक एक देखेंगे। कोल, कोल
नहीं, बिलाला नहीं, भील नहीं। बूढ़े लोग बैग में कहीं चंदन कहीं कुछ रख के घूमते हैं, बूढ़े लोग बैग में कुछ ना कुछ सामान लेके घूमते हैं। तो ये वैसे गोंड की भी है, लेकिन मेन जो देवता है वो बैगा का है। डी इज राइट आंसर। और बैगा 3 अत्यंत पिछड़ी जनजातियों में से एक है। तो बूढ़े लोग बैग लेके घूमते हैं। हाँ, भूला बन के बैठ जाना है, हम नहीं जानते कुछ। क्वेश्चन तो देगा ना, आंसर भी उसमें होगा ऑप्शन में। आदिवासी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो किसने किया आदिवासी शब्द का सबसे पहले उपयोग? ठक्कर बापा। ठक्कर बापा ठोक बजा के इनने क्या किया कि भैया हम तो इनको आदिवासी कहेंगे, कि प्राचीन समय के निवास करने वाला आरंभिक मानव आदिवासी। बिल्कुल प्रिया अहिरवार। एमपी जीके किस एग्जाम में नहीं आएगा बताओ? एमपी के एग्जाम और एमपी जीके ना आए, ऐसा तो संभव ही नहीं है। ए इज राइट आंसर। ए इज राइट आंसर। ठक्कर बापा। अगर आपसे पूछे इनका ड्यूरेशन, तो देखो ये भारत सरकार ने 20 पैसे का यहां डाक टिकट जारी किया था ठक्कर बापा के लिए, और ये उनका सन लिखा हुआ है ठक्कर बापा का। ठक्कर बापा। रामायण में ऐसा क्वेश्चन आ चुका है, तो भैया ये ध्यान रखना है, रामायण किसने लिखी है? रामायण आचार्य वाल्मीकि जी के द्वारा यह रामायण लिखी गई है। तो रामायण में किस जनजातियों का उल्लेख है? तो क्या कोल का है? कोल कहां पाई जाती है सर? रीवा, सीधी, सतना, शहडोल। रीवा, सीधी, सतना, शहडोल। सतना, शहडोल। इसको कैसे याद करेंगे? राइमिंग बनाएंगे। कोल, रीवा, सीधी, सतना, शहडोल। इसमें डोल है, इसमें कोल, तो एक लाइन में याद करना है। कोल कहां है? रीवा, सीधी, सतना, शहडोल। कोल, रीवा, सीधी, सतना, शहडोल। कोल, रीवा, सीधी, सतना, शहडोल। कोल, रीवा, सीधी, सतना, शहडोल। तो कोल। भील आपको पता ही है, भील का भी उल्लेख है, गोंड का भी है। उपरोक्त सभी इसका आंसर है। इन तीनों जनजातियों का उल्लेख इस रामायण में किया गया है। बिल्कुल ऑल ऑफ द अबव। यामिनी दीक्षित सीपीसीटी का अभी कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं आया है, जब तक सरकार का वो पूरा 32 पेज का या 68 पेज का रूल बुक नहीं आता है, तब तक कोई नहीं बता सकता कि सीपीसीटी चाहिए है या नहीं। पिछले आधार पे कोई कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि सरकार का मूड शिवराज सिंह जी को भांजे भांजिया की तादाद ज्यादा दिख गई थी, तो उन्होंने बोल दिया था। अब अभी कुछ नहीं कह सकते, लेकिन ज्यादातर इसमें सीपीसीटी अभी नहीं लगेगी जहां तक मेरा अनुमान है। तो आराम से तैयारी करो, और इसमें सीपीसीटी ना लगने के चांस ज्यादा है, बाद में मांगेंगे जहां तक, लेकिन एग्जैक्ट नहीं कह सकते, क्योंकि कोई भी नहीं कह सकता जब तक नोटिफिकेशन, फुल नोटिफिकेशन नहीं आया। अभी सिर्फ न्यूज़पेपर में विज्ञप्ति आई है, लेकिन न्यूज़पेपर में विज्ञप्ति आ गई है, इसका मतलब अब कोई नहीं रोक सकता उन वैकेंसीज को, आने ही वाली है। लहंगी नृत्य। लहंगी नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? लाइक शेयर ठोके फटाफट से, जल्दी से। लहंगी नृत्य सहारिया। तो लहंगे को लोग क्या करते हैं? बार बार सहराते हैं, बार बार सही करते हैं। लहंगे को क्या करते हैं लोग? तो दुल्हन क्या करती है? बार बार मेरा लहंगा सही दिख रहा है ना, सहारते हैं बार बार, है ना। और अपन भी बोलते हैं, सराहते हैं कि और क्या लहंगा था, उसका था कि नहीं। ज्यादातर लड़कियां बोलती हैं ऐसा, अरे उसका लहंगा तो वो ब्राउन कलर का अच्छा था। ठीक है, ऐसे कुछ याद कर लेना। लहंगी नृत्य, तो लहंगा सुंदर सा है जिसको सराहते हैं। क्या बात है, क्या ही लहंगा है,
ऐसा बोलते हैं कि नहीं, लहंगी नृत्य। और दुलदुल घोड़ी, तो दुल्हन दुल्हन किस पे बैठती है, घोड़ी पर, ऐसा कुछ याद कर लेना। दुलदुल घोड़ी, इसका ही नृत्य है किसका, सहारिया का, दुलदुल घोड़ी। दोनों के दोनों याद कर लेना, मोस्ट आईएमपी है ये, दुलदुल घोड़ी। तो शादी में वहां दुलदुल घोड़ी, घोड़ियां भी होती हैं, तो दुल्हन घोड़ी पर भी बैठती है। कुछ ऐसे कर लेना भैया, नहीं भूलेगा, अदरवाइज इतना कंफ्यूजन हो जाता है इनमें। जो मैंने फेस किया है उससे ही लड़ने की कोशिश की है। लहंगी नृत्य, लहंगा को सराहते हैं सहारिया, और उधर क्या, दुल्हन घोड़ी पर बैठती है, फिर दुलदुल घोड़ी, ऐसा कुछ याद कर लेना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम आगे बढ़ते हैं तो भीलों का निवास, भीलों का निवास क्या है, भील यहां रहते हैं, भीलों का निवास स्थल क्या कहलाता है। तो भीलों का निवास स्थल क्या है भैया, बताएं सभी लोग फटाफट से। हाँ, सहारिया अत्यंत सीधी जनजाति, बहुत सीधी है कि नहीं, जड़ी बूटी विशेषज्ञ होते हैं भैया वो। चलिए इसका आंसर बताएं फटाफट से बेटा, क्या है भीलों का निवास स्थल। तो जहां भील रहते हैं, भील रहते हैं उसको फाल्या कहते हैं। और मकान, भीलों के मकान को क्या कहते हैं, तो भीलों के मकान को कू कहते हैं, कू। तो आपने टैंगो चार्ली मूवी देखी होगी ना, उसमें वो घर में बैठ बैठ के क्या करते हैं, कू कू ऐसे करते रहते हैं कि नहीं। तो ऐसे याद कर, घर में बैठ के क्या वो जंगलों में कू कू करते हैं, तो ऐसा याद कर लेना कि ये अपनी क्या है, अपनी उसमें भाषा में। तो जैसे वो मतलब जो जंगलों में रहने वाले होते हैं, गलत नहीं लेना, सिर्फ ट्रिक है मेरी और कुछ भी नहीं, कि कू कू क्या होता है, तो ये सांकेतिक भाषा होती है, ये हमारे भील भाइयों की होती है ना। तो सांकेतिक भाषा होती है कू, एक प्रकार से अपन ऐसा याद करते हैं। और ऐसा याद करते हैं तो कू कहां रहते हैं, कू क्या है, भील भाइयों का मकान है कू, और फाल्या होता है उनका निवास स्थल। गलत नहीं लेना है इसको, ठीक है, सिर्फ याद कराने का तरीका है कि भैया आपको याद हो, और अगर पटवारी में आ जाए तो आप 1 नंबर लेके आओ। ठीक है, भीलों के मकान को कू कहते हैं, कू। आकाश खन्ना, चलिए यह है वो भीलों का मकान, यह है वो भीलों का मकान। फाइनल मार्कशीट में गलती कोई दिक्कत नहीं, उसको भर लेना आप, लेकिन बाद में एक उसका सर्टिफिकेट बनवा लेना और उसको तब तक सुधरा लेना, कोई दिक्कत नहीं। गोलू चंदेल, चलिए तो ये भीलों का मकान है। पचमढ़ी, पचमढ़ी क्षेत्र में रहने वाले कोरकू जनजाति के लोग क्या कहलाते हैं, लो आप क्वेश्चन देखो, कोरकू जनजाति कहां है, यहां पर है कोरकू। कोरकू कहां पाई जाती है, मेनली बैतूल। हाँ, तो भील भाइयों का इतिहास ये लग रहा है, भील भाई हमारे स्वतंत्रता संग्राम में सबसे आगे रहे हैं, बहुत सम्माननीय है। और भील, ऐसा भी आता है क्वेश्चन की 1857 की क्रांति में किस जनजाति ने प्रमुख रूप से भाग लिया, तो वो हमारे भील थे, जिनको सैल्यूट है। अपने आप में भील जनजाति एक प्रमुख और बड़ा समुदाय है, कोरकू जनजाति। तो यहां पे आंसर बताइए, बंदोरिया, बंदोरिया आंसर लगेगा। पचमढ़ी, तो ऐसे याद कर लेना कि पचमढ़ी में क्या है, घना जंगल है, राष्ट्रीय उद्यान है, तो उसमें बंदरिया रहती हैं। क्या बंदरिया, पचमढ़ी में क्या रहती है, बंदरिया, बंदरिया, बंदर बंदरिया, ऐसा याद कर लेना, बंदर बंदरिया रहते हैं यहां। क्या ट्रिक होगी, बंदर बंदरिया रहते हैं पचमढ़ी में, क्योंकि एक हमारा पर्यटकों का स्वर्ग है, बंदर बंदरिया रहते हैं, ऐसा अपन कर सकते हैं। ठीक है, बंदोरिया, बंदर बंदरिया।
चलिए, ये उनका एक नृत्य है कोरकू जनजाति का। कोरकू नृत्य कौन सा करती है? कोरकू नृत्य मोस्ट आईएमपी स्टार और डायरी जो हो आप कर लेना। नृत्य कौन सा है कोरकू का? चटकोरा। चटकोरा याद है ना, चटकोरा। तो कोर कोरा याद है वो ट्रिक या नहीं? इसमें है कोर और इसमें है कोरा, कोर कोरा। तो ये इनका नृत्य है मोस्ट आईएमपी, जितने स्टार बना उतने कम। चटकोरा, कोरकू, कोर कोरा, कोर कोरा। मैंने कई बार इसको याद कराया आपको। कोयला भूतेश। कोयला भूतेश कौन कहलाते हैं? कोयला भूतेश, कोयला भूतेश। तो बताएं फटाफट आंसर। कोयला भूतेश, बिल्कुल। चटकोरा, कोर कोरा। बताएं इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर कोयला भूतिस। नाचने वाले गोंडों को कोयला भूतिस कहा जाता है। तो नाच गाना जो करते हैं वो कोयला भूतिस हैं। नाचने वाले गोंडों को कोयला भूतिस कहा जाता है। जनजाति जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? तो बताइए भैया, जनजाति जनसंख्या भारत में कौन सा स्थान है? किसी से भी पूछ लो, प्रथम है, उसमें क्या दिक्कत है? इज राइट आंसर। बेगा पुस्तक के रचयिता। तो भैया बेगा, बेगा एक पुस्तक है। इसके अलावा द भील भी है, एक द भील पुस्तक भी है, मैंने बताया होगा। द भील पुस्तक किसने लिखी है? ये इसका आंसर तो सब लोग बता देंगे। इसका आंसर बताओ, द भील पुस्तक किसने लिखी है? द भील। यहां पर बिल्कुल बैरियर एल्विन है। बैरियर एल्विन के द्वारा यह बेगा पुस्तक लिखी गई है। मैं दिखाता हूं उस पुस्तक को जस्ट अभी। इसका आंसर दो जब तक इसका आंसर दो कि यहां पर पुस्तक जो द भील है वह किसके द्वारा लिखी गई है? भील पुस्तक, द भील किसके द्वारा लिखी गई है? और शेयर लाइक करें सेशन को, और शेयर लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर लाइक करें। बहुत बढ़िया, बताएं बेटा जल्दी से। लाइक जरूर कर दिया करें। 850 से प्लस 870 लोग हैं और 470 लोगों ने मात्र लाइक, मतलब 400 लोग, आधे लोगों ने ही किया है क्या? कर दिया करें, अच्छा लगता है हमें भी कि भैया लोग पसंद कर रहे हैं, उनको फायदा हो रहा है। टीवी नायर, टीवी नायर ने लिखी है द भील। टीवी नायर, ठीक है, टीवी नायर जी के द्वारा इसको, टीवी नायक नहीं है, टीवी नायर, ठीक है। चले आगे चलते। ये देखिए द बेगा, ये बैठे हैं वो वेरियर एल्विन। द बेगा, वेरियर एल्विन, ये बैठे हैं आपके सामने। ठक्कर बाबा ने नहीं लिखी है भाई, टीवी नायर, ठीक है। चलें आगे चलते हैं हम। ये देखिए नए ऑफलाइन बैच एसएससी फाउंडेशन, ये 1 दिसंबर से स्टार्ट है। बैंकिंग 1 दिसंबर और एमपी पुलिस कांस्टेबल 5 दिसंबर सुबह 8 बजे से। ये कौन से ऑफलाइन बैच हैं? पीवी फाउंडेशन 13 दिसंबर से। संविदा शिक्षक वर्ग 2 ये कमिंग सून है, बहुत जल्दी आने वाला है। तो हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार। तो भैया तैयार हो जाओ सब लोग, यहां पे आपके लिए नए ऑफलाइन कोर्स स्टार्ट होने वाले हैं हमारे विनर्स पर। चलिए ये न्यू बैच 1 दिसंबर से, बाय 1 कोर्स गेट 2 कोर्स। तो सभी कोर्सेज की फीस में 1 दिसंबर तक छूट है। यहां पर अगेन फिर से छूट आ चुकी है, अब भी मौका है, वरना आप फिर कई मैसेजेस आते हैं सर कोर्स की फीस कम करवा दीजिए। तो बेटा ये जब है कम तब ले लीजिए आप, क्योंकि ऑनलाइन कोर्स में हम इतनी से ही मात्र अमाउंट में देते हैं और इसमें भी डिस्काउंट कर देंगे। तो ये सब फिर कैसे चलेगा सिस्टम, ठीक है। तो आप सभी मिनिमम फीस है ये मान के चलिए कि अभी का ये जबरदस्त ऑफर है नए बैचेस के लिए, और आप सभी इसको ज्वाइन करिए। चलिए
सहारिया जनजाति किस क्षेत्र में अधिक संख्या में निवास करती है? सहारिया। तो सहारिया किसके सहारे रहती है? सहारिया किसके सहारे रहती है? सहारिया जनजाति किसके सहारे रहती है? तो चंबल के सहारे रहती है। मुरैना, श्योपुर और शिवपुरी सहारिया। मध्य प्रदेश की 3 अत्यंत पिछड़ी जनजातियों में से एक, 3 अत्यंत पिछड़ी जनजातियों में से बेटा एक है ये। चलिए, सहारिया, ये देखिए, ये हमारे सहारिया भाई बैठे हुए हैं और ये उनका घर है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या प्रतिशत वाले मध्य प्रदेश के जिले का नाम क्या है? अनुसूचित जाति बोला है, यहां पे ध्यान से पढ़ना, हड़बड़ाहट में क्वेश्चन गलत मत करना। अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशत, और दूसरा शब्द हाईलाइट कर लेना, प्रतिशत। ठीक है, तो जनसंख्या प्रतिशत बेटा कहां पे सर्वाधिक? अब नोटिफिकेशन आ चुका है, तो बेटा आप सभी, नोटिफिकेशन मतलब विज्ञप्ति, जो न्यूज़पेपर की विज्ञप्ति है, तो अब आप सभी निरंतर डेली उपस्थित रहें क्लास में। आपको एमपी जीके में मैं मजबूत करवा के छोड़ूंगा, डोंट वरी, क्योंकि एमपी जीके चाहे कोई एग्जाम हो, चाहे एसआई हो, चाहे आपका कोई भी एग्जाम हो, एमपी जीके वाला सेक्शन तो रहना ही रहना है उसमें। ठीक है, चलिए, तो बेटा यहां पे क्या होगा? इसका सही उत्तर बिल्कुल उज्जैन, क्योंकि यहां पर परसेंट में बोला है, प्रतिशत में आंसर हमारा उज्जैन होगा। एससी बोला है, और ध्यान से देखना। ठीक है, चलिए, अब सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति, तो इस बार उसने एसटी कर दिया है और इस बार भी उसने प्रतिशत लिया है, तो हम ध्यान से देखेंगे क्या वह अलीराजपुर है, झाबुआ है, धार है या फिर बड़वानी है। तो बेटा यहां पे अलीराजपुर है 89 परसेंटाइल के साथ, झाबुआ में 87 परसेंटाइल है, तो हमें अलीराजपुर के साथ जाना है। कई लोग झाबुआ लिख के घूमते रहते हैं, भैया झाबुआ नहीं है, आप सभी को याद रखना है अलीराजपुर। 89% यहाँ पे सबसे ज्यादा है। और इस मध्य प्रदेश में अगर आपसे बोले कि एसटी भाइयों का परसेंट कितना है, कितनी बार पूछ चुका है? 2 बार व्यापम पूछ चुका है, 2 बार व्यापम पूछ चुका है। मतलब बेटा यहां पे हमारे ये बहुत काम का है। और यहां पर कितना है? 21.10 परसेंटाइल यहां पे एसटी समुदाय पाया जाता है। तो हम ध्यान रखेंगे इस बात को। ठीक है, चलिए, एमपी में कौन सा वृक्ष सर्वाधिक पाया जाता है? बेटा मैंने वनों में पढ़ाया है, मैंने क्या पढ़ाया है? सागौन सर्वाधिक पाया जाता है एमपी में बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। चटकोरा आ गया, चटकोरा चटकाने के लिए, तो चटकोरा बताएं भैया। चटकोरा नृत्य मोस्ट आईएमपी है बेटा, लिख लेना आप सभी, और याद तो अब हो ही गया होगा। कोरा क्या था ये? कोरा, कोर और कोरा दोनों को रिलेट करेंगे तो हो जाएगा कोरा। हो जाएगा कि नहीं? कोरा, बहुत बढ़िया। जल्दी से थोड़ा सा शेयर करेंगे तो हम 1K पर पहुंच जाएंगे। जल्दी से शेयर करें सबके सब, हम 1K पर पहुंच जाएंगे। 940 हम हो चुके हैं ऑलरेडी, थोड़ा सा शेयर जरूर करें। तो कोरा ट्रिक क्या हो जाएगी? कोर और कोरा, ये मैं अभी बता चुका हूं। तो चटकोरा और कोरा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। ये देखिए, ये है चटकोरा नृत्य, जो कि कौन करता है? कोरकू जनजाति बैतूल के आसपास जो पाई जाती है। तो ये है वो, यहां पर कोरकू जनजाति, कोरकू, बहुत बढ़िया। लाइक भी करते हैं, प्रेजेंट हो जो भी, प्लीज एक लाइक जरूर करें सेशन। ये देखिए, मध्य प्रदेश की किस जनजाति में गोल गघेड़ो, अभी बताया था। अब तो आंसर इसका लगना चाहिए, ये मोस्ट आईएमपी है, अगेन स्टार वाला क्वेश्चन। तो गोल गघेड़ो बताइए भैया सभी लोग कि गोल गघेड़ो जो है वो किस जनजाति का है? गोल गघेड़ो बेटा जल्दी से बताएं। प्रिया अहिरवार जी, अमित सोलंकी, काफी टाइम बाद आए हैं अमित सोलंकी, कहां थे तुम? हैं?
पवन जी बताएं बेटा फटाफट से क्या है सही उत्तर। तो बेटा इसका सही उत्तर जो है मध्य प्रदेश की किस जनजाति, तो गोल गधेड़ो यहां पर भील भगोरिया में होता है। गोल गधेड़ो, गोल गाधेड़ो, भील गोल ऐसा कुछ याद करना, भील गोल। इसमें भी राइमिंग बनेगी और किसी में तुम्हें दिख रहा है ऐसा कुछ, ऐसा किसी में भी नहीं मिलेगा। तो भील गोल, गोल कौन है, भील, भील गोल, भील गोल ऐसे कुछ याद करना भैया। ये देखिए ये है गोल गधेड़ो, ये खड़ी है लाइन से महिलाएं और अंदर घुस के बताओ तुम तो हाथ पैर कमरिया तोड़ दे यहां। ये देखिए कोरकू शब्द का अर्थ है, कोरकू का अर्थ क्या है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। मानवों का समूह, कोरकू का अर्थ क्या है, मानवों का समूह, मनुष्यों का समूह बेटा क्या होता है, तो वह है कौन, कोरकू। कोरकू का अर्थ है मानवों का समूह, मानवों का समूह। भील गोल ऐसा कुछ याद कर लेना भैया, गोल का घेड़ो, नहीं तो भील और गोंड में बड़ा कंफ्यूजन होता है। लामानाई उस व्यक्ति को कहा जाता है जो करता है, क्या करता है, लामानाई। लामानाई कौन है, तो लामानाई अभी तो मैंने बताया था, लामानाई कौन था वो, लामानाई। लामानाई कौन है भैया, लामानाई। बिल्कुल सेवा व्यवहार, रमैया वास्तवैया। गोंड जनजाति, कौन गोंड करती है, ये गोंड, रमैया वास्तवैया, लामानाई वही है जो सेवा करेगा ससुर जी की। बादल भोई जनजातीय संग्रहालय, ये आ चुका है क्वेश्चन, और जनसंपर्क मध्य प्रदेश शासन ने डाला था अपनी वेबसाइट पर। 940 लाइव, लाइक मात्र 666, बाकी 300 लोग भी जरूर इसको लाइक करें, अच्छा लगेगा हम सभी को। ठीक है, चलिए बताएं इसका सही उत्तर, बादल भोई जनजातीय संग्रहालय। तो बादल भोई जनजातीय संग्रहालय की स्थापना, एक तो ये छिंदवाड़ा में है। बादल में क्या होता है, छेद, तो अब तक तो यही पूछा गया है कि कहां, मैंने और एडवांस किया उसको कि कब। तो बादल में छेद, बादल में कर दो छेद तो पानी गिरने लगेगा, बादल में कर दो छेद तो पानी गिरने लगेगा। यहां पे बेटा 1954, बी इज राइट आंसर, 1954 बादल भोई, बादल भोई जनजातीय संग्रहालय। गुड दीपक यादव। चलिए ये देखिए, श्री बादल भोई राज्य आदिवासी संग्रहालय, ठीक है, वो कुछ इस तरह दिखेगा आपको, बहुत ही सुंदर सा। मध्य प्रदेश में हलवा जनजाति, तो अपन बोलते हलवा एक छोटी सी जनजाति है, लेकिन हलवा कहां रहती है, तो अपन बोलते हैं ना कि हलवा है क्या, तो भैया हलवा ही है, हलवा, हलवा है क्या, हलवा ही है। और हलवा कौन को पसंद होता है, हलवा कौन खाता है, ट्रिक याद करो सूरवीरों, भूलना मत, भूल नहीं जाना रे। हलवा, हलवा कौन खाता है, किसको बहुत ही पसंद होता है हलवा, हलवा किनको पसंद होता है, तो छोटे छोटे बच्चे होते हैं बोलते हैं हमको तो हलवा खाना है, ये हलवा है क्या, हलवा ही है भैया। बालकों को हलवा बहुत पसंद होता है, बाल, बाल यहाँ पे क्या होगा, बालक, ये है बाला, बालक बालिकाओं को हलवा बहुत पसंद होता है, बहुत ही उनको मीठा लगता है कि क्या बात, मजा आ गया। बालक बालिकाओं को हलवा बहुत पसंद होता है, हलवा, और इसमें है बाला, बालक बालिकाओं को हलवा बहुत पसंद होता है, बालाघाट हलवा जनजाति। चलिए तो आएगा, हम लगा दें, क्या दिक्कत है। मोवासी, बवारी, नहाला और बोडोमो किस जनजाति की उपजातियां हैं, बताओ भैया। मोवासी, बावारी, नहाला, बोडोमा, बोडोमा बता जल्दी से किसकी है यह, आंसर लगाओ, देखते हैं प्यारे भाई बहन कितना लगा पाते हैं इसको।
बहुत बढ़िया, थोड़ा सा और शेयर करें। 963 के समथिंग है हम, क्योंकि ये वो दौर था जिस दौर में कोई वैकेंसी नहीं थी और हमने निरंतर उसमें भी पढ़ा है। चलिए, इसका आंसर क्या है बेटा? इसका आंसर है सी, कोरकू। कोरकू की है। मान लो ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो मजा आ जाएगा। मध्य प्रदेश में कंघी का आविष्कारक किसने किया? ये तो सबको पता है, ये मैं ट्रिक भी बता चुका हूं कि जिनके जिनके सर की जमीन हो चुकी है। क्या एक बार मैंने और डायग्राम ये बनाया था, अब तुम बोलोगे कि सर ये तो क्या हो गया है, ये तो कौन सा व्यक्ति है, बड़े गुस्से में दिख रहा है ना? तुम ऐसे ही बोलोगे। अब इनके सर में है सिर्फ 2 बाल। क्यों है 2 बाल? 2 बाल इसलिए है भैया। अच्छा, कान बना दे। नहीं बोलोगे कि सर सुनता कहां से होगा, तो भैया कान बना देते हैं। कान, बहुत गुस्से में है ये, अब तुम्हें पकड़ के और मारेगा, देख रहे हो तुम। इसकी दाढ़ी तो है नहीं सर, बोल दोगे तो चलो, ये मैंने उसकी दाढ़ी भी बना दी। अब ठीक है, ये देखो तो भैया, ये जो महानुभाव हैं ये क्या है, ये कौन है? इनकी सिर की धरती क्या हो चुकी है? बंजर। और बंजर हो चुकी है ऊपर की ये है ना, जो ये चांद, ये बंजर हो चुकी है। अब बंजर हो चुकी है, इनने क्या है, ज्यादा कंघी का इस्तेमाल कर लिया है, ज्यादा कंघी का इस्तेमाल कर लिया है, तो बाल उड़ गए हैं। बाल उड़ गए हैं तो ये बंजारा सिख धर्म को मानने वाली जनजाति है, सिख। और इनके मकान को क्या कहा जाता है? सिख इनके मकान को क्या कहा जाता है? मकान इनका अस्थाई होता है। अस्थाई मतलब एक जगह नहीं होता है, टेम्परेरी, और वो होता है टांडे। टांडे कहलाता है इनका अस्थाई मकान, उसको टांडा कहते हैं। टांडे या टांडा के नाम से जाना जाता है अस्थाई मकान। अस्थाई मकान। तो ट्रिक याद रहेगी ना कि भैया खुद के सिर की जमीन बंजर है, बंजारा। ट्रिक क्या होगी? खुद के सिर की जमीन बंजर है लेकिन कंघी का बराबर इस्तेमाल करना आता था, तो कंघी खींच खींच के उड़ा दिए पूरे बाल। और खींच लो, और खींच लो। और इनके मकान को, अस्थाई मकान को टांडा कहा जाता है। ये है वो अस्थाई मकान, ये देख रहे हो बंजारा। मध्य प्रदेश शासन ने डाली थी ये फोटो। ये अस्थाई मकान है, एक तंबू में बंबू। हाँ, टकलू क्या जाने कंघी का स्वाद, ऐसा घुमंतु जनजाति है बिल्कुल। ठीक है, तो ये देखिए, ये इनका टांडा है, अस्थाई मकान। डंडा निकाला, त्रिपाल निकाली, अगले साइड घुमंतु जी, गोलू चंदेल। ठीक है, डंडा निकाला, त्रिपाल निकाली, अगले और चलो, अगली जगह चलो। मध्य प्रदेश की भारिया जनजाति के साथ किस क्षेत्र का नाम विशेष रूप से जुड़ा है? तो बताओ। पातालकोट, अबू झमाड़, बैगाचक, इनमें से कोई नहीं। बताएं बेटा सही उत्तर। सुनीता जी, सॉरी सर, इतने लेट आए हो। कल से सब टाइम पे आ जाना। कल के उद्योगों के क्वेश्चन शानदार, जबरदस्त, नेक्स्ट लेवल होंगे, मजा आ जाएगा। हमेशा की तरह क्लास बिल्कुल वैसी ही रहेगी, गुणवत्तापूर्ण। ये 92 नंबर या 91 नंबर के समथिंग होगी क्लास, 91 है शायद, 91। ठीक है, भारिया जनजाति। भारिया का अर्थ क्या है? आपसे पूछे अर्थ क्या होता है भारिया का? तो ज्ञान का अभाव, जंगलियों के जंगली, ज्ञान का अभाव, जंगलियों के जंगली, आदिवासियों के आदिवासी, अभाव, ज्ञान का अभाव, भारिया। तो यहां पातालकोट है, तामिया तहसील छिंदवाड़ा, तामिया तहसील छिंदवाड़ा। भार था इसलिए छेद हो गया, ज्यादा वजनी था तो वहां पे छेद हो गया, छिंदवाड़ा। ठीक है, घोड़े नाल के आकृति की यह क्या है? घाटी है, पातालकोट। ये देखिए पातालकोट, तो देख रहे हो, ये है वो घाटी पातालकोट की, और ये है उनके मकान हमारे भारिया जनजाति के। मध्य प्रदेश की 3 अत्यंत पिछड़ी जनजातियों में से एक। हाँ, घोड़े के नाल के आकार की है, तामिया तहसील, जंगलियों का जंगली।
मध्य प्रदेश आदिवासी वित्त एवं विकास निगम की स्थापना कब की गई? तो मध्य प्रदेश आदिवासी वित्त, आदिवासियों के लिए पेशा तथा उनके विकास हेतु ये निगम स्थापित है। आपसे अगर कभी क्वेश्चन आ जाए तो 29 सितंबर 1994 के टाइम पे इनके लिए क्या बनाया गया था? वित्त निगम, फाइनेंस कॉर्पोरेशन। यह है वो मध्य प्रदेश आदिवासी वित्त एवं विकास निगम। दहका, दहका रे दहका किस जनजाति, कौन सी ट्राइब करती है दहका? तो दहका ट्रिक क्या थी? याद करो मेरी ट्रिक, याद करो ट्रिक और आंसर लगा दो। ट्रिक दहका। दहका नृत्य कौन करता है? दहका, दहका, दहका लगाओ फटाफट। दहका, दहका दहका नृत्य। कोल, तो कोल या कोयला ऐसे याद करना, इसको कोल से याद कर लेना कि कोयला है, कोयला। और कोल क्या है? दहकता है, धधकता है, कोल दहका। ये ट्रिक हो जाएगी कि कोल क्या है? दहका, कोल दहका, दहकता है, धधकता है कोल या कोयला, कोयला, कोल, कोल दहका, कोल दहका, रात भर दहका। ये है वो कोल दहका, दहका नृत्य, कोल दहका। ट्रिक अपनी काम कर जाएगी, ठीक है। कोल दहका, कोयला दहकता है, बहुत बढ़िया, ये ट्रिक हमारी। चलिए, ये है वो कोल दहका। नाहर कटमैना बिंजवार, नाहर राय मैना कटमैना बिंजवार किसकी उपजातियां हैं? आंसर फटाफट से लगाएं सभी लोग। सोनम बर्मन, शिल्पी गुप्ता, प्रदीप जलेश्वरी, सुहानी मार्को, सोनम चौरसिया, ज्योति भदौरिया, धन्यवाद। शिव्या आदर्श, शिवांगी चौबे, ज्योति उइके, द्रौपदी सूर्यवंशी, शर्मिली रावत, संदीप जाटव, प्रज्ञा मालवीय, प्रिया अहरवार, नेहू मीणा, मान्या सिंह, आफरीन शेख। चलिए, तो इसका सही उत्तर क्या है? बेगा, 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 100% बेगा। तो ये है वो बेगा जनजाति के महिला पुरुष। बेगा। ये नए ऑफलाइन बैच है। अगेन अनाउंसमेंट, एडमिशन ओपन। एसएससी बैंकिंग, एमपी पुलिस कांस्टेबल, पीवी व्यापम फाउंडेशन, इसके अलावा संविदा वर्ग 2। तो चलिए, इन सभी को आपको यहां पर अपनी सुविधा अनुसार ज्वाइन कर लेना है। आप सभी का दिल से धन्यवाद। और यहां पर न्यू बैच 1 दिसंबर से बाय 1 गेट 2 कोर्स, एक कोर्स खरीदने पे 2 कोर्स, ठीक है। तो ये सुनहरा अवसर हाथ से ना जाने दें। और ये आप सभी को वैधता 1 दिसंबर तक छूट है और 12 महीने की है ये वैधता। एमपीपीवी आईटीआई टीओ, आईटीआई टीओ का ये हमारा कोर्स है जिसे भी परचेस करना हो तो। और ये न्यू अब ऑन विनर्स ऐप पर ये सारे आपको कोर्सेज मिल जाएंगे। और ये यहां से पीडीएफ आपको प्राप्त होगी। ये विनर्स इंस्टीट्यूट का एप्लीकेशन है जिसे गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, ये सारे फीचर्स मिलेंगे। ये हमारे 8 चैनल हैं। और इसके अलावा आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। मुस्कुराइए, आप विनर्स में हैं। तो भैया अब कल से हम यहां पर महायज्ञ स्टार्ट करेंगे एमपी जीके का, जो हर एग्जाम में आना है। 9 बजे सुबह आ जाइए। ट्रिक के साथ अपडेटेड बेस्ट कंटेंट यहां मिलेगा आपको। अब सब कमर कस लीजिए, एग्जाम आ चुके हैं। तो हम मिलते हैं कल सुबह 9 बजे एक धुआंधार उद्योगों की क्लास के साथ। तो सभी लोग सेशन को लाइक कर दें जाने से पहले।
एक शेयर जरूर दोस्तों तक करना कि अब महायज्ञ यहां विनर्स में स्टार्ट है और एमपीजी के सुबह 9 बजे। और एक कमेंट जरूर करना क्लास के लिए कमेंट बॉक्स में, तो सभी लोग लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद दिल से। हमेशा आपके साथ हम हैं और आप हमारे साथ यूं ही बने रहें, और ये कारवां तब तक चलेगा जब तक सिलेक्शन नहीं हो जाता। चलिए हम मिलते हैं कल सुबह 9 बजे नई क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत।